इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे उन खबरों पर जो सियासी गलियारों में काफ़ी गर्म है। तो सबसे पहले एक जो बात निकल करके आ रही है वो ये है कि 25 सितंबर को जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हो रही है कांग्रेस की। उसके लिए ताम्रध्वज साहू जो हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान जयपुर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ में बैठक होगी। धरातल पर कितने वादे जो जनता के साथ में किए हुए थे वो पूरे हुए हैं, इन सब के ऊपर समीक्षा और बातचीत होगी। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है कि ये बैठक अचानक से कैसे आई है, क्या कुछ इसका मसला है, क्योंकि अजय माकन भी लगातार कह रहे थे कि 2 अक्टूबर को जो है ये जनता को बताया जाएगा कितने वादे पूरे हो चुके हैं। तो उससे पहले एक बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है इसको। साथ ही अजय माकन जो हैं उनके 2 ही संभाग के दौरे अभी पूरे हुए हैं और 2 के बाद में अचानक कैसे ब्रेक लग गया, इसके ऊपर बातचीत करेंगे मेरे साथी दिनेश डांगी के साथ में। एक जो और बात निकल करके आ रही है जो दिनेश से बात करेंगे वो ये है कि आचार संहिता लग चुकी है, पंचायत चुनाव को लेकर के चल रहा है। तो ऐसे में जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनके जिलों के दौरे कैसे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को निर्देश दिए कि प्रभारी मंत्री जो हैं वो जिलों के दौरे करें। तो संगठन की ओर से भी निर्देश हैं, ऐसे में कैसे वो पूरा हो पाएंगे इसके ऊपर बातचीत करेंगे उनसे। साथ ही जयपुर के अंदर पहला जो हेरिटेज जो सिटी है उसके अंदर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया है। मेरे साथी ध्वजारे उसकी टूर करके आए हैं, यात्रा करके आए हैं उस मेट्रो में बैठ कर, कैसा क्या कुछ लगा उनको, इस संबंध में बातचीत करेंगे। साथ ही जो क्राइम की खबरें हैं उसके ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक होने वाली है उसके लिए। दिनेश, क्या है इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा, क्या है? जी देखिए, 2 अक्टूबर को सरकार को आमजन के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है कि सत्ता में आने से पहले जो उन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था उसके कितने वादे और घोषणाएं अब तक पूरे हो चुके हैं। आला कमान ने अपने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए बाकायदा वरिष्ठ नेताओं की कमेटियां बनाई थी, तो राजस्थान के लिए भी उन्होंने जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन की एक कमेटी बनाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू और पंजाब के सांसद अमर सिंह को सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की अभी एक भी बैठक नहीं हुई है, ये इसकी पहली बैठक होगी और 25 सितंबर को ये बैठक होगी। तो जाहिर सी बात, आप 2 अक्टूबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करें तो इस बैठक का होना बहुत जरूरी थी, नहीं तो ये सवाल या निशान खड़े हो सकते थे कि उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक का क्या हुआ। हालांकि पूरी तैयारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके, विभागों की लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और राजस्थान में भी एक सब कमेटी मंत्रियों की बनाई हुई है, वो भी 3 बैठ के यहाँ पर रोकना चाहूंगा एक बार। सचिन पायलट की भी एक मांग ये थी कि जनता से जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो क्या ये सब उससे भी जोड़ करके देखा जाए इसको? बिल्कुल, सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तो यही मुद्दा बनाया था कि हमने सत्ता में आने से पहले जनता के बीच में जो वादे पूरे किए थे सरकार उस पर बिल्कुल गौर नहीं कर रही है, बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, यह मुद्दा भी उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसके बाद अल्टीमेट उनको बगावत करनी पड़ी। तो क्या क्या बड़े वादे, जिस तरह अभी उन्होंने एक लेटर लिखा, MBSC आरक्षण का मसला है, भर्तियों में नहीं दिया जा रहा, और भी कई किसानों की समस्याएं हैं, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन घोषणा पत्र में जैसा कि दावा किया अजय माकन ने कि 60 से 70% हम वादे पूरे कर चुके हैं। तो अभी जब लिटरेचर सामने आएगा सरकार का 2 अक्टूबर को, तो कितनी उसमें सच्चाई है, कितने पूरे हुए हैं और धरातल पर क्या उनका असर है, ये सब चीजें साफ हो जाएगी। तो पूरी सरकार इसको लेकर अलर्ट है कि किस तरह घोषणा पत्र के वादों को जनता के बीच आकर्षक ढंग से पेश किया जाए शायद सरल भाषा में, तो उसको लेकर ये सारी कवायद यहाँ पर हो रही है। ये माकन के जो संभागवार दौरे हो रहे थे, अचानक कैसे ब्रेक लग गया उन पे? देखिए, अजय माकन को जब राजस्थान की जिम्मेदारी मिली थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो तमाम संभागों में जाएंगे और वहाँ के जिले के नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो अजमेर संभाग से उन्हें शुरुआत की, फिर जयपुर संभाग के नेताओं से भी बातचीत की, लेकिन इसी दरमियान आचार संहिता पंचायत चुनाव के चलते लग गई। साथ ही कोरोना के जो केसेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो इन 3 चीजों के चलते कह सकते हैं कि अभी फिलहाल उनके संभागों की रायशुमारी का कार्यक्रम है उस पर ब्रेक लग गए और आचार संहिता के बाद यानी 15 अक्टूबर के बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। बीच में चल रहा था वर्चुअल माध्यम से नेताओं से मिलेंगे वो। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि गोविंद डोटासरा से पूछा गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है,
साथ ही उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक पार्टियों के कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभव नहीं है, तो अभी उस पर किसी तरह का विचार यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं तो हो सकते हैं कि उसके जरिए वीसी के जरिए निपटाया जा सकता है। तीसरी जो एक बात निकल कर के आ रही कि इधर तो आचार संहिता लग गई, उधर कह रहे हैं कि मंत्री जो है प्रभारी मंत्री जाकर के जिलों के अंदर जन सुनवाई करे, दौरे करें उनके, कैसे पूरा होगा ये? जी देखिए, अजय माकन ने ये भी कहा था कि हम 2 अक्टूबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उससे पहले जो जिन जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं है वहाँ पर उन्होंने मंत्री लगा दिए, साथ ही मंत्री जाएंगे, तो अब वो संभव नहीं है क्योंकि आचार संहिता के चलते मंत्रियों को कई गाइडलाइन का पालन करेगा, यानी वो निजी यात्रा पर जैसे अपने परिवार वाले जिले में जा सकते हैं, सर्किट हाउस में वो बैठक नहीं ले सकते, सरकारी संसाधनों का उपयोग वहाँ नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो बैठक अगर जिले में जाते हैं वहाँ लेते हैं तो पहले उनको अपना कार्यक्रम निजी यात्रा घोषित करना होगा। उसी के तहत 1-2 मंत्री हालांकि जा सकते हैं, लेकिन सरकारी टूर पर वो अब जिले के दौरे नहीं कर सकते। तो पूरी संभावना है कि 15 अक्टूबर के बाद आचार संहिता हटने के बाद ही अब मंत्री जिलों के दौरे करेंगे। चलिए, ये थी सियासी खबरें, लेकिन आज जो राजधानी गुलाबी नगरी के लिए सबसे बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लोकार्पण किया है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का, उसका सफ़र किया है हमारे साथी ध्वज आर्य ने। तो कैसा लगा ध्वज जो सफ़र था मेट्रो का? देखिए, काफ़ी रोमांचक सफ़र था। हमने पायलट के साथ हमने उस जो ट्रेन की यात्रा की, अंडरग्राउंड का जो ये सफ़र था, एक बड़ा रोमांचक सफ़र देखने को मिला। राजधानी चूँकि हेरिटेज सिटी है और हेरिटेज जो सिटी है उसके नीचे से मेट्रो चलाई गई, अंडरग्राउंड मेट्रो। 6 साल के एक लंबे अंतराल के बाद में, एक लंबे इंतज़ार के बाद में मेट्रो चली है। यात्रियों से बातचीत की हमने, यात्री काफ़ी खुश दिखाई दिए, काफ़ी रोमांचित दिखाई दिए। और जो भी यात्री हमने बात की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ़ करते और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार वो आभार देते हुए दिखे कि उन्होंने एक शानदार शुरुआत की है। कोविड के बीच में एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि राजधानी जयपुर में एक रोमांचक सफ़र की जो कि शुरुआत हो चुकी है। पूरा जायज़ा लिया हमने वहाँ पर, और जिस तरीके से जो इसमें जो अंडरग्राउंड मेट्रो चलाई जा रही है उसमें कितनी सुरक्षा का उन्होंने ध्यान रखा गया, ये भी एक मेट्रो की जो मेट्रो जो ऑपरेटर हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो टनल के अंदर से जब वो जाएगी तो उसके लिए कुछ खास उन्होंने बताया क्या क्या करने वाले हैं ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पर जब उनसे बातचीत हुई, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो मेट्रो की ऑपरेटर है, जयपुर की बेटी है, 4 दीवारी क्षेत्र में रहने वाली थी, शेफाली शर्मा, जिनसे हमारी बातचीत हुई, और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक का कंजेशन उन्होंने देखा था कि जिस तरीके से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर 4 दीवारी क्षेत्र में जो बढ़ा हुआ है, लोगों को अब इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और जब हमने पूछा कि आप अंडरग्राउंड मेट्रो चला रहे हैं, चूँकि काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी रोमांचक, उन्होंने कहा इसकी पूरी ट्रेनिंग उन्होंने ली है दिल्ली मेट्रो से, और उसके साथ साथ में जो उन्होंने मेट्रो चलाई है, पहली ट्रेन उन्होंने चलाई है, और काफ़ी रोमांचक सफ़र जो है उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मैं जयपुर की बेटी हूँ, और जयपुर की जो पहली अंडरग्राउंड मेट्रो जो चली है वो उन्होंने चलाई है। तो काफ़ी रोमांचक सफ़र था और काफ़ी सुरक्षित जो सफ़र है ये माना जा सकता है। चलिए, तो मेट्रो की बात रही, लेकिन आज फिर से एक फायरिंग की जो घटना हुई है करनी विहार के अंदर, क्या मामला था? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजधानी की पुलिस आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का दावा करती है, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि दिन दहाड़े इस तरीके की जो वारदातें हो रही है तो पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है, और पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई जा रहा है। ये जो करनी विहार इलाके में जो पूरी वारदात हुई है, एक दुकानदार पर फायरिंग की है, 2 मोटरसाइकिल युवकों ने जो है पूरी फायरिंग की है, और उसकी जो पूरी जो घटना है CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो बदमाश हैं, ये जो कॉलोनियों में रहते हैं, बीट कांस्टेबल इन पर क्यों नज़र नहीं रखता। इंडिया न्यूज़ लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं करते इन बीट कांस्टेबल पर, क्योंकि इस तरीके के जो बदमाश हैं चोरी की मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं। अभी इसमें कोई अपडेट आया, कुछ लोगों की तस्दीक हुई है? कौन है? नाकाबंदी अभी फिलहाल करा दी गई है, और जिस पर फायरिंग हुई है उससे पूछताछ की गई है, तो कहीं ना कहीं लेन देन का मामला निकल रहा है, तो जल्द ही पुलिस को सफलता मिलेगी। एक और बड़ा अभियान जो है जयपुर ग्रामीण के जो SP हैं शंकर दत्त शर्मा ने चलाया है, ऑपरेशन बजरी माफिया। तो वहाँ तो RAC की टीम भी लगाई गई है, लगातार जो हमले हो रहे हैं पुलिसकर्मियों को लेकर, तो अभी एक बड़ी टीम भेजी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन हाईवे के बाद ऑपरेशन बजरी माफिया अब चलाया जाएगा। इंडिया न्यूज़ ने खासतौर से उनसे जब बातचीत की थी और उनकी जरूरत है उस पर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और एक बड़ा अभियान जो उन्होंने चलाया है, कहीं ना कहीं सफलता उन्हें जरूर मिलेगी इस पर। चलिए, ये थी बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको जो बेल आइकॉन है आपको इसको टच करना होगा तो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।